दोस्तों नमस्ते। कभी आपने ताश की गड्डी को हाथ में लेकर रमी खेली है? इसलिए पूछ रहा हूं कि हर कोई नहीं खेलता है। बचपन में धूपकालीन छुट्टियों में जब हम मामा के, बुआ के लड़के लड़कियां एकत्रित होकर छुट्टियां मनाते थे, तब खूब रमी खेला करते थे। अब उतना नसीब तो हमारा नहीं है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठे और ऑनलाइन रमी खेले, क्योंकि विधानसभा में जाने का मौका कब मिलेगा भाई। एक ब्राह्मण को थोड़ी कोई वहां पे चुन के देगा। चलो वहां जाके नहीं खेल सकते थे, लेकिन घर में हम जरूर खेलते थे। और रमी के खेल की एक विशेषता होती है दोस्तों, और वो विशेषता ये है कि उसमें आपको सीक्वेंस लगाने होते थे। मतलब अगर आप स्पिक के पन्ने आपके हाथ में हैं और इक्का स्पिक का आया है, दुर्री स्पिक की आई है, तो तिर्री भी आनी चाहिए। या एक और इक्का और तिर्री है आपके पास, दुर्री अगर नहीं है तो आप इंतजार करते हैं कि दुर्री कब आए। वैसे ही आगे सारे 5, 6, 7 हो या 8, 9, 10 हो, गुलाम राजा रानी हो, कहीं भी बीच वाला पन्ना आने का इंतजार करते रहते हैं। अगर दुर्भाग्यवश पूरे खेल में नहीं आया, किसी की पूरी रमी अब शो करने लायक हो जाती है, और कभी कभी न आ जाए तो होता क्या है कि हम जोकर का इंतजार करते हैं। जोकर 2 प्रकार के होते हैं। एक गड्डी में ताश के 2 जोकर होते हैं। अगर आप 2 गड्डियां लेकर खेलते हो तो भी 2 ही रखते हैं, और एक गड्डी लेकर खेलते हो तो भी 2 ही रखते हैं। तो 2 जोकर होते हैं, और एक जोकर जो निकाला हुआ होता है कि हमने इसको अब जोकर इसको कहा, ये जोकर है। 7 निकला तो ये जोकर है, 8 निकला तो ये जोकर है, ऐसा कहा जाता है। हम इंतजार करते रहते हैं कि कभी ना कभी जोकर आए और जोकर हम बीच में फंसा दे और सीक्वेंस दिखा दे। हो गया सीक्वेंस। ये ताश की गड्डी में जब जोकर आता है तो आदमी बहुत प्लीज हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, पूरा का पूरा सीक्वेंस लगा सकते हैं। वैसी ही राजनीति की रमी में भी एक जोकर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमारा सीक्वेंस फिट नहीं होता है ना, तो जोकर आके अपना सीक्वेंस क्लियर कर देता है। और जब ऐसे जोकर नीचे से आ जाता है, मराठी में उसको जोकर उठला ऐसा कहते हैं, तो जोकर जब उठ जाता है अपने हाथों से निकाल के, तो सीक्वेंस पूरा हो जाता है। इतना खेल रमी का मैंने आपको समझा दिया। आप बोलेंगे यार ये पक्का जुआरी दिखता है। नहीं भाई, बचपन में खेला था, आज भी यादें ताजा है, इसलिए वही खेल की बातें बता रहा हूं। राजनीति में भी ऐसे जोकर की आवश्यकता सीक्वेंस को पूरा करने के लिए होती है। और हाल ही में दिल्ली में ऐसा जोकर हाथ लगा है, जिससे पूरा का पूरा सीक्वेंस अब क्लियर होने को है। मैं इस सीक्वेंस को राजनीतिक दृष्टि से इसलिए देख रहा हूं कि जोकर ने आगले वाला और पीछे वाला पूरा कनेक्ट कर दिया है। 2 बिंदु होते हैं ना, जैसे 2 पत्ते होते हैं। राजा होती है, रानी होती है। राजा और रानी के बिंदुओं को क्लियर करने के लिए एक गुलाम की आवश्यकता होती है। जब गुलाम आपके पास नहीं होता है तो आप जोकर ले लेते हैं और जोकर को बीच में बिठा देते हैं। गुलाम और राजा के बीच में रानी की जगह भी जोकर ले सकता है। रानी और राजा के आगे गुलाम की जगह भी जोकर ही ले सकता है। मतलब तीनों बिंदु पूरे हो जाते हैं। राजा नहीं है तो रानी के बाद गुलाम भी जगह ले सकता है। बस जोकर भी जगह ले सकता है राजा की। जोकर एक ऐसी चीज है जो राजा का, रानी का, गुलाम का, किसी का भी स्थान ले सकता है। वैसे चुनाव आयोग वाले मामले में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ बता दिया है, वो जोकर अभी पूरे सीक्वेंस को फिट करते जा रहा है। दोस्तों बात ऐसी है, मैं इसको राजनीतिक एंगल, वैश्विक एंगल, ट्रंप की बातें, पाकिस्तान की बातें, इस एंगल से नहीं ले रहा हूं। मुझे लेना भी नहीं है उस एंगल से। मैं आपको समझा रहा हूं राहुल गांधी की वो सीक्वेंस जो हर हिंदू को समझ लेना जरूरी है। हर हिंदू को। दरअसल हुआ ऐसे कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके चेले चपाटों ने एक देश में माहौल चला दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हितों के विरोधी है
वो मुस्लिमों को खत्म कर देगी, CIA जैसे कानून लाकर मुसलमानों को देश के बाहर निकाल देगी, बांग्लादेशियों घुसपैठियों को नहीं रहने देगी, और इसी माहौल ने सारे मुसलमानों को एकत्रित कर दिया। और मुसलमानों के एकत्रीकरण का परिणाम हुआ कि मोदी 400 की जगह 240 तक आकर सिमट गए। 400 की जगह 240 तक, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। और यह कारण था मुसलमानों की एकता। जब इस बात का पता देश के हिंदुओं को लगा तो देश के हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाना शुरू कर दी, और फिर जो जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता के आधार पर जीतती नजर आई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 135 के आगे सीटें मिली, जो पिछले 20 सालों में किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। और यह चमत्कार हिंदू एकता का था। हिंदू एक हुआ था, इसीलिए यह चमत्कार दिख रहा था। और कांग्रेस का पराजय, भाजपा का पराजय लोकसभा में, कांग्रेस का पराजय विधानसभा में, अब पराजय वाले पन्ने तो जुड़ रहे थे, लेकिन इसको उजागर करके हिंदू एकता का अवमान करके फिर से मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए राहुल गांधी ने जोकर वाला पत्ता निकाल दिया और आदित्य श्रीवास्तव की बात सामने लाकर लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है ऐसा फैलाना शुरू कर दिया। और यह सीधा सीधा अवमान था हिंदू एकता का। हिंदू एकता होती कैसी है उसको भटकाना चाहिए, क्योंकि नाम भी निकालो तो श्रीवास्तव जैसे निकालो, जो फिर समाज के एक विशिष्ट वर्ग का सहारा लेकर एक वर्ग की बात करता। खुद को तो दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण कहलाते हैं, और जितनी भी बुराइयां करनी होती है वो सिर्फ ब्राह्मणों की करते हैं। उनको सावरकर से आक्षेप होता है, उनको तिलक से आक्षेप होता है, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र में ब्राह्मणों से आक्षेप होता है, अनाजी पंत से आक्षेप होता है, रामदास स्वामी से आक्षेप होता है। क्योंकि हिंदुओं को बांटने के लिए सबसे आसान तरीका होता है हिंदुओं में जातिगत आधार पर लगाओ बत्ती वाला। और वही बत्ती लगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसी बत्ती के कारण आज हिंदू फिर से टूटने की कगार पर आया है। सीक्वेंस पता चल रहा है आपको? बस एक जोकर मिल जाए ना तो सीक्वेंस बन जाता है दोस्तों। राहुल गांधी हिंदू एकता का अवमान कर रहे हैं। हम एकत्रित हुए थे, हम एकत्रित रहेंगे, और हमने ही चुनाव में अपना हितैषी पार्टी को जीत दिला दी है। याद रखिए, राहुल गांधी से हिंदू की कोई दुश्मनी नहीं है, अगर राहुल गांधी अपनी दुश्मनी हिंदुओं से छोड़ दे तो। नमस्ते।